एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूँ। ये देखिए एक संगठन फिर सड़कों पर उतर रहा है और क्या कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी है यहाँ पर मौजूद और आगे आगे चल रही है एक बुलेट, एक वाहन चल रहा है। भाई साहब क्या चल रहा है मामला, फिर सड़कों पे उतरे? ये दरअसल जो आपको पता होगा बाकायदा, जो मेरठ में जो एक हमारी बहन बेटी के साथ जो बदतमीजी हुई है, उसकी माँ को जो है ना, उसकी माँ की हत्या कर दी है। और देश भर में जगह जगह दलितों पे काफी ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य यह इन सभी अत्याचारों की भर्त्सना करता है और उनके विरोध में आज ये रैली निकाली जा रही है। जी, कहाँ पर ये निकल रही है रैली, कहाँ तक लेकर जाएंगे आप? ये यहाँ से जो बीके, ये आपका नीलम चौक है, यहाँ तक जाएगी और वहाँ से वापसी होते हुए बीके चौक पर वापस आएगी। विरोध प्रदर्शन अब चलता रहेगा? हाँ जी, हम इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार को और प्रदेशों की सरकारों को ये बताना चाहते हैं कि ये इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। पूरा समाज फिर आज सड़कों पर उतर रहा है। देखिए, सड़कों पर उतरने का कारण है इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार जो है दलितों पर अत्याचार हो रहा है और खास करके देखिए बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है और इन सब के बावजूद भी सरकार चुप बैठी है। देखने वाली बड़ी बात यह है कि अभी तक जिन मामलों में ये घटनाएं सामने आई हैं, किसी भी एक्यूज की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। प्रशासन बिल्कुल फेल है, सरकार बिल्कुल फेल है, व्यवस्था बिल्कुल फेल है। मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे दलित समाज के युवाओं को जो है सरेआम हत्या कर दी जा रही है। ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका है। इस पूरा समाज सड़कों पे जब आएगा, इसके सरकार के चक्के जाम कर दिए जाएंगे। जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है। ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये दलितों की आवाज है। ये सड़क से संसद तक गूंजेगी। हमारे पास गौतम जी, आपका पूरा समाज आपके साथ है, क्या कहेंगे? सड़कों पर उतरने का बड़ा, मुझे लग रहा है कि बड़ा कारण होगा कोई ना। देखिए, कारण इतना खतरनाक है। मैं लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य आरवी गौतम, ये जो आज का मुद्दा है, ये इतने खतरनाक मुद्दे हैं। चाहे किसी भी धर्म जाति की बेटी हो, बहन हो, उसको रास्ते में से उठा लिया जाता है, घरों में से उठा लिया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और बहुत सारे केस ऐसे हैं कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या भी कर दी जाती है। और ये जितने भी कांड हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। और जो दबंग किस्म के लोग हैं, एक बंचारी का मामला आया था, एक छोटे से बच्चे को, वहाँ भी आ रहा हूँ। तो जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और कानून के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर ये जो गवर्नमेंट है, सरकार है, ये 0/0 रहती है। ऐसे अभी बंचारी में आदित्य वाल्मीकि जो एक 12 साल का बच्चा था, उसको झूठे आरोप लगा करके एक 12 साल के बच्चे को इतना प्रताड़ित किया, इतनी यातनाएं दी, अमानवीय यातनाएं उसको दी। तो उसके जो दोषी हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। जो दुष्कर्म के दोषी हैं उनको फांसी का प्रावधान करे सरकार, उनको फांसी हो। और जो हत्यारे हैं, अभी मेरठ में आपने देखा होगा, मेरठ में 2 माँ बेटी वो अपने खेत में जा रही थी और वहाँ रास्ते में गांव के दबंग लोगों ने, लड़कों ने उस लड़की को उठा लिया, अगवा किया। जब माँ ने विरोध किया तो एक तेजधार हथियार से उस माँ के सिर में फ्रैक्चर कर दिया और वो 2 घंटे बाद उसकी माँ की डेथ होगी। लेकिन उसके बावजूद भी दोषीगण उस लड़की को उठा के ले गए, उसका अपहरण कर लिया। प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पे, प्रशासन कहती है कि हमें 48 घंटे चाहिए। तो इसी तरीके से मतलब पुलिस प्रशासन पर भी आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का वो नाकारे साबित हो रहा है। योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेलियर साबित हो रही है। दूसरे नारे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों के साथ इन्हीं के तमाम लोगों ने जो सत्ता में बैठे हैं, उनके ही लोगों ने बहन बेटियों के चीर हनन का काम किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो योगी सरकार है वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत है।
अब उत्तर प्रदेश में अभी रात गौतम के जी सड़कों पर आप उतरे, अभी क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग ये करते हैं कि जितने भी दुष्कर्म के दोषी हैं उन तमाम लोगों को एक कड़ी से कड़ी सजा हो, और जो हत्यारे हैं उनको सजा हो, गिरफ्तार करे, वैधानिक तरीके से काम करे, और जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, महिला हैं, इस देश की तमाम महिलाएं किसी धर्म जाति की हैं, उन तमाम महिलाओं का सुरक्षा के लिए सरकार काम करे, ताकि इस देश में हर महिला ये महसूस करे कि ये हमारा देश है और हम इस देश में आजाद हैं। गौतम जी मेरा एक सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, थोड़ा सा कड़वा है, ये बता दूं आपको। आपका जो समाज है, दलित समाज, बड़ा मजबूत समाज है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी है, देख रहा हूँ मैं, 12-10 साल का बच्चा भी है, महिलाएं आपके साथ खड़ी है, पुरुष आपके साथ खड़े हैं, युवा साथी आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद भी मैं एक कड़वा सवाल कह रहा हूँ, इतने कम लोग क्यों हैं? आपका समाज तो बहुत मजबूत है। देखिए, ये जो आज का प्रदर्शन है, शॉर्ट नोटिस पे प्रदर्शन है। अच्छा, और अचानक बनाया गया? हाँ, एक दिन का नोटिस था, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे केस हुए हैं, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि का केस हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रगुजार करेंगे कि दुष्कर्म के दोषी और हत्यारे कुलदीप सेंगर को दोबारा से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर और उसको जेल भेजने का काम किया सुप्रीम कोर्ट का। अभी जो धन्यवाद। ये अभी शांतिपूर्वक आपकी यात्रा चल रही है, कहाँ तक जानी है, कितना रूट है इसका? देखिए, ये हमारा शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम था, और ये शॉर्ट नोटिस पे हम लोग शॉर्ट ही इसको करेंगे। बीके चौक से नीलम चौक, नीलम चौक से वापस बीके चौक, बीके शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिपाही हैं, मिशनरी लोग हैं, कैडराइज लोग हैं, और अनुशासन को भली भांति हम लोग जानते हैं। हमारे तमाम लोग एक लाइन आपने लिखी है इसमें, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। जी, मैंने कहा कि जितने भी केस हो रहे हैं इस देश में, उनमें 99% सिर्फ जाति के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। चाहे वो सीजीआई पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने का मामला हो, चाहे भाई पूरन कुमार जो सीनियर IPS अधिकारी, चाहे उनकी हत्या की बात हो, चाहे और दूसरे मामले हो, तो जाति देख करके ही ये केस हो रहे हैं 99% लगभग। तो बता दें आपको, ये दलित समाज जो है, कहीं हमारे मित्र भाई सहयोगी पूरे देश को हर वक्त जो है समर्थन देने वाले, और आज सड़कों पर उतरे हैं, बड़ी समस्या, बड़ी गंभीर सवालों के साथ है यहाँ पर। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी यहाँ पर। आगे की बात है, और ये लड़ाई एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेगी। मुझे बिल्कुल राहत इंदौरी की वो पंक्ति याद आ जाती है कि उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है, जालिम को एहसास दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा जाता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चेताना चाहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, DGP हरियाणा को, अगर आदित्य वंचारी के मामले में सैलोटी सतीश हत्याकांड, और मोदी जी जो मेरठ में हमारी बेटी के साथ जो हुआ है, सरदना में, कपसड़ा गांव में, अगर इन वारदातों पर या भाजपा की सरकार मुखदर्शक रहेगी तो हरियाणा में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम करेंगे। जो परिणाम निकलेंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, मुख्यमंत्री और DGP की होगी। तो बता दें आपको, ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, और देखिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ पर, छोटी छोटी बच्ची भी है यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर तख्तियां लेके घूम रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, दलितों के सम्मान में लक्ष्य है मैदान में। माँ बहन बेटियों के बलात्कारियों को फांसी दो, ये देख रहे हैं आप। युवा समाज यहाँ पर है, इनके साथ में वाल्मीकि समाज है, और लाइन बना के शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, और कुछ मांगे रख रहे हैं सरकार से। तो अभी देखते हैं इनकी जो मांगे है सरकार उस पर क्या काम करती है। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।